Assalamualaikum. Welcome to the Metropolitan Foundation online classes. To all my students of class 6, my name is Miss Hina. I will teach the computer science. Student, today I explain the lecture month of September, unit 4. So student, this unit is 5. This chapter, month of September, unit 4, mining files and folders. Student, working with files and folders, Windows Explorer, the Explorer window, title bar, menu bar, tool bar, address bar, left pan, right pan, status bar, creating, moving, copy, deleting, remaining. Student, in this unit we will study about file folders and how to mining them. We will learn about the use on an important Windows utility called Windows Explorer. In this unit, Windows reference to Windows 98. Most of the Windows 98 options discussed are also valid for Windows XP. Student, it means इसमें आपको फाइल्स और फोल्डर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से और वो क्यों ज़रूरी है. वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा स्टोर इन द कंप्यूटर. हम किसी भी फाइल को कलेक्शन करने के लिए उस जो हम कलेक्शन करते हैं उसमें डेटा, इंफॉर्मेशन या अपनी कोई पिक्चर्स वगैरह एडिटिंग करके उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर में. यू कैन क्रिएट आर फाइल्स टू स्टोर द वर्क डन बाय यू मे द माइक्रोसॉफ्ट point program to create a drawing file or you may use WordPad to create a text file. स्टूडेंट, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्डपैड, ये तमाम एक ही नाम हैं जिसमें फाइल टेक्स्ट यानी ऑफिस फाइल और डॉक्यूमेंटेशंस का काम किया जाता है. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्किंग इन अ प्रोग्राम यू मे लाइक टू सेव योर वर्क ऑन द कंप्यूटर. जब हमारा काम प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो हम उस वर्किंग को फिनिश करने के बाद कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं फाइल की सूरत में. टू डू दिस यू हैव टू गिव इट अ यूनिक नेम. आ फाइल नेम्स, हम कोई नया नाम उस फाइल को देते हैं ताकि वो नाम से सेव किया जाए और फिर जब हमें कहीं पे भी फाइल की ज़रूरत पड़े तो हम उस नाम को हमें याद रहना चाहिए, उस नाम से हम उसको ओपन कर लेते हैं. इसलिए फ़ाइल को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है. हैज़ टू पार्ट आ नेम एंड एन एक्सटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाम आप दे सकते हैं जिसमें रिजर्स एंड द एक्सटेंशन इज DOC. फाइल नेम आर यूनिक आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड नंबर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन योर स्टोर मीडिया. यू कैन नॉट हैव टू फाइल्स विद द सम नेम एंड एन एक्सटेंशन. स्टूडेंट, किसी भी फाइल को नया नाम देने के लिए हमें लेटर, नंबर और डिफरेंट पर्टिकुलर की ज़रूरत होती है. आर फाइल नेम कैन नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स. हम जो ये आप करेक्टर्स देख रहे हैं, स्लैश, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरीके की करेक्टर्स आपको डिफरेंट, ये क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है ना. तो इनके उससे ये करेक्टर आप फाइल नेम में नहीं सेव कर सकते. इनसे फाइल सेव नहीं होती बल्कि उनको कोई नया नाम दे सकते हैं. जैसे अपने नाम से आप सेव कर सकते हैं, स्कूल के नाम से सेव कर सकते हैं या किसी भी दूसरे अदर नेम से सेव कर सकते हैं, लेकिन फाइल नेम को इन करेक्टर से नहीं सेव किया जा सकता. मोर देन 255 करेक्टर्स. इसी तरीके के बहुत सारे 255 यानी 255 करेक्टर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस. If a file name is a very big only and the first few characters are display. ये एक बहुत बड़ा characters होता है जो कि डिस्प्ले पे दिया जा रहा होता है. To select a file सिंगल क्लिक. अगर आपने किसी फाइल को सिलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक करेंगे इट एंड ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे. Folder. An office has a filing system using which files of a particular subject are stored in one place. हम डिफरेंट ऑफिस फाइलों को, जो ऑफिस की जो फाइल्स होती हैं उसमें डिफरेंट पर्टिकुलर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें स्टोर करते हैं हम अपने सब फोल्डर के अंदर. और सब फोल्डर कैसे होता है आगे हम बताएंगे. सिमिलरली व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अ फाइल इन योर कंप्यूटर. अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर में बहुत बड़ी तादाद में फाइल सेव की जा सकती हैं. दे कैन बी द सेपरेटली and grouped
अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, हम ग्रुप में भी सेव कर सकते हैं और सेपरेटली भी सेव कर सकते हैं. ईच ग्रुप ऑफ अ फाइल और प्रोग्राम्स कैन द बी स्टोर्ड इन अ फोल्डर विद अ यूनिक नेम. और फिर एक ही फाइल को अगर उसकी 2 पार्ट्स हैं तो उन्हें डिफरेंट नेम से भी सेव किया जा सकता है. In window, you will see a folder represented by the icon. देखिए स्टूडेंट, this is a icon text to select a folder. Single click it and folder opening a folder. Single क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे तो आपकी फाइल को ओपन कर देगा. जितनी फाइल आपने इसमें सेव की है ये एक तरह का सब फोल्डर कहलाता है जिसमें हम मल्टीपल कैटेगरीज की फाइल्स को सेव कर सकते हैं. और डबल क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएंगी. A folder within a folder is known as a subfolder. ये जो फोल्डर है ये सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है. You can have many subfolder in the main folder, जो कि मेन फोल्डर होता है. A subfolder may further contain files and folder, जो कि फर्दर हर फाइल को, यानी जो आप बंच बनाए, जैसे एक ही काम के 3-4 पार्ट्स हैं तो हम इस सब फोल्डर के अंदर उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक नाम से. Window Explorer. Window Explorer help in the exploring in and mining or our computer files and folders on the single window screen. Student, Window Explorer आपकी कंप्यूटर पे जो फाइल को जो नेम देता है, फोल्डर को नेम देता है, वो विंडो की सूरत में स्क्रीन पर सेव करता है, यानी डेस्कटॉप पे सामने स्क्रीन पर रखता है. विंडो एक्सप्लोरर इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल मैनेजर, जो कि विंडो एक्सप्लोरर बेसिकली फाइल मैनेजर कहलाता है. टू लॉन्च विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक अ स्टार्ट बटन एंड टेक द माउस पॉइंटर टू प्रोग्राम. हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, यानी स्टार्ट बटन की मदद से भी और माउस पॉइंटर की मदद से भी क्लिक कर सकते हैं. फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर चूज विंडोज एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट. और फिर किसी भी मेन्यू पे क्लिक करके उसको ओपन कर चेक कर सकते हैं. This will open the Explorer window. My next topic, the Explorer window. Let us understand the versions components of the Explorer window in brief. Student, और हम आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी ब्रीफ दे चुके हैं कि इसमें डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, उस पर काम किया जाता है विंडोज़ की. द एक्सप्लोरर, और यहाँ पे दोबारा बात क्लियर की जा रही है. द एक्सप्लोरर स्क्रीन एंड इट्स द कंपोनेंट्स आर द शो बेलो. इट, ये एक्सप्लोरर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइल्स इस तरीके के होते हैं. ये देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पैन्स. इसके 2 पैन्स होते हैं, जो कि 1 ये होता है, ये देखिए लेफ्ट पैनल और राइट पैनल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? लेफ्ट पैनल और राइट पैनल इस तरफ. इसी तरीके से you see a pen showing the different secondary storage device that is folder. There on the right side there is another pen that show you the content of the selected device and drive and folder. Student, यहाँ पे different हम folder को अपने रख सकते हैं, उधर ड्राइव के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज़ अ विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन, जहाँ पे फाइल्स मैनेजर कहलाता है. ये यहाँ पे फाइलिंग सेव की जाती है. देयर इज़ अ टाइटल बार. द टाइटल बार शो द ड्राइव IEAC एक्सेट्रा और फोल्डर बिगनिंग करेंटली एक्सप्लोरिंग विंडोज. इट मीन्स स्टूडेंट, टाइटल बार आपके किसी भी, जैसे अगर A है, B है, C है, इस तरीके की 3 फाइलें आपकी बनी हैं और उसे सब फोल्डर में आप डालेंगे तो ABCD के नाम से वो सब फोल्डर में जाएगी. ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे. The menu bar show the file, edit, view, format, toolbar, table, windows, and help. You need to click this menu to Explorer and use the available ऑप्शन. स्टूडेंट, मेन्यू बार में डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें हम फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसका व्यू देख सकते हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टूल्स और डिफरेंट टेबल्स दिखाए जाते हैं जो कि मेन्यू बार कहलाते हैं. टूल बार. दिस टूल बार हैज़ इंपॉर्टेंट बटन विच आर द एक्सप्लेन्ड ब्रीफली. स्टूडेंट, टूल बार को थोड़ा सा ब्रीफली तरीके से, जैसे बैक है तो बैक बटन कीप ट्रैक
of the path follow to reach the current folder and takes you हैज़ बीन वैन क्लिक्ड। यानी कि आपने क्या करना होता है कि बैक पे अगर आपने जाना है तो बैक आप उसके जो पाथ है उस पर करंटली फोल्डर पे जाएंगे और फिर बैक करेंगे तो आप जो है करंट फोल्डर पर आ जाएंगे, यानी बैक पे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। बैक को क्लिक करेंगे टूल बार में जाके तो आप प्रीवियस फाइल्स में अपने बैक हो जाएंगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे करना। अगर आपने उस फाइल को सेव कर लिया और आगे पे काम करना चाह रहे हैं तो देखिए फॉरवर्ड बटन वर्क इन द ऑपोजिट मैनर कंपेयर टू द बैक बटन, जो कि कंपेयर करता है बैक बटन की। यानी कि आपका बैक अगर प्रीवियस वर्क पे जाना है तो बैक का बटन क्लिक करेंगे, आगे बढ़ना है तो फॉरवर्ड बटन का क्लिक करेंगे। इस तरीके से दिस बटन will not be unable if you have just open Explorer. It gets active after you use the back button, यानी आप एक्टिव हो जाएंगे और बैक बटन पे चले जाएंगे। अप button is used to move up in the dictionary structure till top folder, i.e. desktop हैज़ माई कंप्यूटर, जो कि माई कंप्यूटर में भी होता है डेस्कटॉप, जिसमें माई कंप्यूटर में होता है माई कंप्यूटर विच हैज़ द ड्राइव्स कंटेनिंग फोल्डर्स एंड द सब फोल्डर। if you are in a particular subfolder and you click on up, you go to its प्रेजेंट फोल्डर। इट मीन्स स्टूडेंट आप अपने अप्स की मदद से आप अपनी डिक्शनरी जो आपकी फ़ाइल की जो कैटेगरीज़ हैं उस पर जा सकते हैं। उसमें से आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे और वहाँ पे एक ड्राइव होती है सब फोल्डर की, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सब फोल्डर हैं पर्टिकुलर्स थे उसके अंदर वो ऑन हो जाएंगे। कट, दिस इज़ अ कट सिंबल। कट बटन इज़ डोनेटेड बाय अ सीजर लाइक आइकन, या आइकन होता है विच when clicked after selecting a file or folder makes that file or folder ready to be moved to a new location। स्टूडेंट आप क्लिक करके पहले आपने क्या करना है, डोनेट करना है यानी क्लिक करना है कट पर और फिर नई जगह को चूज़ करना होगा और फिर मूव करना होगा न्यू लोकेशन पे। इस तरीके से इफ़ पेस्ट ऑप्शन और फिर पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे इज़ नॉट यूज दैन द कट फाइल और फोल्डर रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यानी कि आपने अगर कट करने के बाद अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दिया, इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी, दिस इज़ अ कॉपी आइकन। कॉपी बटन व्हेन क्लिक्ड आफ्टर सेलेक्टिंग अ फाइल और फोल्डर मेक दैट फाइल और फोल्डर रेडी टू बी कॉपीड। स्टूडेंट किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं उस फोल्डर को जो हमें कॉपी करना है, हमने किया, उसके बाद दूसरी जगह हम कॉपी पे गए, कॉपी पे जाने के बाद दूसरी जगह उसको क्लिक किया जहाँ हमें कॉपी करना है, उसको क्लिक करने के बाद फिर हम पेस्ट का बटन दबा देंगे और फिर पेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद पेस्ट बटन and has on affected otherwise that after selecting a file or folder click copy button go to, यानी आप किसी भी फाइल को जब तक आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप कॉपी का ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे और पेस्टिंग नहीं करेंगे। क्लिक पेस्ट बटन ऑन हैव अ डुप्लीकेट कॉपी, और उसी तरीके से वो पेस्ट कर देगा उसकी डुप्लीकेट एक और कॉपी दूसरी जगह पर। यू कैन यूज़ द कंट्रोल की, और फिर कंट्रोल की से उसको सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर को। कीपिंग एंड कंट्रोल की पेस्ट, और फिर कंट्रोल की प्रेस करेंगे। सिलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर, और फिर सिलेक्ट करेंगे फाइल और फोल्डर को, क्लिकिंग करेंगे। यानी कि स्टूडेंट किसी भी हमने काम को कॉपी करने के लिए सबसे पहले कॉपी करना पड़ता है, फिर दूसरी जगह उसको प्रेस करना पड़ता है जहाँ हमने कॉपी करना है उसी को, और फिर पेस्ट का ऑप्शन दबाते हैं। इस तरीके से वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आंडो, दिस इज़ अ आंडोस आइकन। आंडो बटन, आंडो आपको पता है क्यों यूज़ होता है? आंडो यूज़ होता है अगर हम कोई बैक पर कोई चीज़ भूल गए या डिलीट हो गई है हमसे, या हम कोई फॉर्मेट काम करना भूल गए, कोई मिसिंग हो गई है चीज़, तो हम उस पर बैक पे जा सकते हैं आंडो का बटन दबा के। आंडो बटन इज़ यूज टू कैंसिल योर लास्ट एक्शन, जो आपके लास्ट जो एक्शन होता है उसको कैंसिल करके आपके बैक पे चला जाता है।
और फिर उधर आप करेक्शन करके वापस अंडो क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे फॉरवर्ड पे। डिलीट, दिस इज अ डिलीट ऑप्शन क्रॉस आइकन। Delete button is used to delete file and folder. Select a file or folder and click the delete button. आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन चूज करेंगे। You will be asked for confirmation. Clicking yes will transfer the file or folder to recycle bin and clicking no will leave them अनअफेक्टेड। इट मीन्स स्टूडेंट अगर आप कंफर्म हैं कि आपको ये यहाँ ट्रांसफ़र करनी है तो आप रिसाइकिल बीन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। रिसाइकिल बीन हमारा यूज़ होता है कोई भी चीज़, जैसे रिसाइकिल बीन का मतलब होता है कचरा, जो आपकी काम की नहीं है उसे आप रिसाइकिल बीन में डाल दीजिए। मे बी आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़े तो आपको ये होता है कि हम उसे कम्प्लीटली तौर पर उसको जो डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बीन में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। ठीक है। व्यू, okay student, my next topic is properties. Properties button when click after selecting a file or folder lets you know the name, location, size and other information about the selected file or folder. When you select multiple files and folder using control key and then click properties, you can see the information about all of them. It means student, आप कोई भी फाइल जो आपकी है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको नाम से सेव करते हैं, वो साइज़ और इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट फोल्डर्स पे काम करती है। मल्टीपल आपके जो फोल्डर्स हैं जो आपने सेव किए हैं या आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ सेव हुई है जिस नाम से, कंट्रोल की मदद से आपकी मतलब कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन अपने फाइल्स को, यानी पहले आपने नाम कंट्रोल ओ के साथ ओपन किया, कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के बाद उस पर नाम लिखा और उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके छोड़ दिया। इस तरीके से ओपन हो जाएगी वो फाइल और ओपन होने के बाद उसमें आपकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? मैं तमाम ये आपको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह समझाऊंगी। व्यू, you have the option of, this is a view symbols. You have the option of seeing the files and the folder as large or small icons. Click the arrow next to view and then the large icon option to make the file and folder icons appear large. To make the icon small, click the small icon option. You also have an option to see the details like size, date, etc. of files and folder by clicking the details option. You can also use the view menu to change the appearances of files and folders, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपकी व्यू किसी भी फाइल का या फोल्डर का आपने व्यू देखना है तो आप एक छोटा सा आइकन्स होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसका साइज़ और उसका फाइल प्रिंट निकालने से पहले हम इस व्यू पे क्लिक करते हैं और उस पर फिर हम देखते हैं कि हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी कोई आगे पीछे लाइंस तो नहीं हो रही हैं, कोई हमारी मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको उसके बाद कंट्रोल पी के साथ प्रिंट निकालते हैं। Is that clear student? I hope so. Are you clear this all topics? Inshallah my next video perform the practical in this topic, and if you are not understand the topic, so you contact with my WhatsApp number. Student, take care. Allah Hafiz. Thank you.